सन 1842 में तब के सागर नर्मदा प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सन 1857 में मंडला के पास स्थित रामगढ़ राज्य की महारानी अवंतीबाई लोधी जब आज़ादी के संग्राम में उतरीं तो उनकी वीरता, अदम्य साहस और अद्भुत युद्ध कौशल के आगे अंग्रेज भी भागने पर मजबूर हो गए थे। यूं तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन और व्यक्तित्व पर लाखों पन्ने लिखे जा सकते हैं, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों की कलम ने इस महानायिका को सदैव नजरअंदाज किया। इसलिए इस वेब सीरीज के निर्माण में उपलब्ध लिखित साहित्य के अलावा जनश्रुतियों का भी सहारा लिया गया है एवं कहानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। हम वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, साथ ही भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी देशभक्तों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब भारत देश गुलाम था, सर्व विदेशी ताकत के आगे झुक रहे थे, तब एक क्षत्राणी ने जन्म लिया। जिसने विदेशी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी वासिनी वासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधु कैटभ पंच निरासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते।
पानी। हमारा नाम अवंती लोधी है। लड़की होकर तेरी इतनी हिम्मत, क्या चाहती है तू? जिस बालक को आप उठा कर लाए हो उसे इतना आसान लगता है तुझे? वो तो आप इन सब लोगों की हालत देखकर अनुमान लगा सकते हो। अवंती! तेरी इस धरा पर तूने पैर रखने का जो दुस्साहस किया है, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तेरा मैं सर्वनाश कर दूंगा। मेरी शिकस्त की वजह बनी है तू। तेरी हार का सबसे बड़ा कारण मैं बनूंगा। याद रखना, ये एक तांत्रिक की प्रतिज्ञा है। हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बड़े से बड़ा फैसला खुद कर लो। पर बाबा, वो रामू की बलि चढ़ाने वाले थे। हम एक निर्दोष इंसान को कैसे मर जाने देते? तुम जानती भी हो बाबूजी ओझा को। अगर वो कुपित हो जाए तो अकाल पड़ता है, तूफान आता है, सैकड़ों लोग बेमौत मारे जाते हैं। अरे आसपास की रियासतों में उसका कितना खौफ है।
अरे भाई, लड़ने से पहले दुश्मन के बारे में थोड़ा जान तो लिया करो। पर बाबा, आप ही तो बोलते हो लोधी बड़ा क्रोधी। एक बार लोधी का क्रोध जाग जाए तो दुश्मन का सर काट कर ही शांत होता है। ये सब आप ही का किया हुआ है, अब आप ही समझिए। अवंती, तुम अंदर जाओ हम्म। और आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। चले जाइए आप लोग। इस अवंती ने तो बड़ी चिंता में डाल दिया है। आसपास की रियासतों के जितने भी जमींदार हैं पहले ही इसका नाम सुनकर घबराते हैं। कहते हैं तुम्हारी अवंती तो शिकार करती है, तलवार चलाती है, इतनी खतरनाक लड़की से हमारे बेटे का ब्याह कैसे कर दे। अब तो इसके नाम से भी डरेंगे। हाँ, पता नहीं कैसे होगा इसका ब्याह। काका श्री, जोड़िया तो ऊपर वाला पहले ही बना देता है। अवंती रानी बनने के लिए पैदा हुई है। हाँ, क्या मतलब? हमारे रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह जी का पुत्र है विक्रमाजीत सिंह। अवंती के लिए योग्य वर है। लेकिन राजघराने के लोग हमारे घर रिश्ता क्यों करेंगे? महाराज खुद ऐसी बहू चाहते हैं जो राजकाज संभालने की काबिलियत रखती हो और समय आने पर सेना का नेतृत्व कर सके। इसका कारण? उनका पुत्र विक्रमाजीत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। राजकाज से ज्यादा ध्यान ईश्वर भक्ति में रहता है। महाराज, कुंवर का मन तो भक्ति और कीर्तन में बहुत रमा हुआ है। ये तो अच्छी बात है महाराज, वरना आजकल तो दूसरे राजा महाराजाओं के लड़के तो बेड़ियों के नाच में मस्त है। लेकिन ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ऐसा करते करते गौतम बुद्ध बन गए थे। तो महाराज, आपकी समस्या का एक ही हल है, कुंवर का विवाह। क्या कहा? कुंवर का विवाह, वो भी ऐसी कन्या से जो राजनीति में दक्ष हो और युद्ध कला में निपुण हो, ताकि वक्त पड़ने पे हमारी सेना का नेतृत्व कर सके। तो ढूंढो ऐसी कन्या कहीं। जी महाराज। हो सकता है आगे जाकर कुछ बदलाव आ जाए। यदि बदलाव नहीं आया तो